आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में एक बड़ा एक्शन आपको बता दें, छुट्टी पर भेजे गए हैं हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर। डीजीपी शत्रुजीत कपूर के खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर। तो ये बड़ी जानकारी है। दरअसल आपको बता दें, आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। कई सारे अधिकारियों के नाम इसमें आए थे, कुछ रिटायर्ड भी थे। जिन अधिकारियों के नाम आए थे उसमें से एक नाम शत्रुजीत कपूर का भी है, डीजीपी हरियाणा। झूठी शिकायतें, बेइज्जती की, ये सब आरोप उन पर लगाए गए। तो अब इस पूरे केस में ये बड़ा एक्शन हुआ है। एफआईआर जो कि दर्ज हुई है डीजीपी शत्रुजीत कपूर के खिलाफ। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि छुट्टी पर भेज दिए गए हैं हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कुमार। इसी बीच डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। थानेश्वर, एक बड़ा एक्शन इसको मान लिया जाए आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस से जुड़ा हुआ? प्रशासन की तरफ से बड़ा एक्शन माना जा सकता है, लेकिन परिवार इसको बड़ा एक्शन नहीं मान रहा है। परिवार का कहना है कि हमने मांग की थी कि एफआईआर के कॉलम नंबर 7 में डीजीपी का नाम आना चाहिए और उसके साथ साथ डीजीपी को गिरफ्तार किया जाए। छुट्टी पर भेजना या ऑन रोड रखना किसी समस्या का समाधान नहीं है। अब देर रात ये डिसीजन आया है। अभी राहुल गांधी भी आ रहे हैं, चिराग पासवान भी आ रहे हैं और भी कई बड़े दलित नेता आ रहे हैं। इसके बाद ही परिवार अपनी बारे में साफ बताएगा कि आगे उसकी क्या रणनीति है, क्योंकि परिवार का शुरू से एक ही मांग रही है कि डीजीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अब देर रात प्रशासन ने डिसीजन लिया है, तो लेकिन अभी तक जो जानकारी आ रही है कि परिवार इससे संतुष्ट नहीं है। दूसरी तरफ बिजानिया, जो नरेंद्र बिजानिया है रोहतक के एसपी, उनका भी पिछले दिनों ट्रांसफर करके उन्हें ऑन रोड छोड़ दिया गया था, कोई पोस्ट नहीं दी गई थी। तब भी परिवार ने यही कहा था कि हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, हमारी मांग है कि इनके दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब देखना है कि आगे परिवार क्या घोषणा करता है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से महापंचायत हुई थी दलित समुदाय की या सर्वजातीय महापंचायत हुई थी, उसमें यही डिसीजन दिया गया था कि जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम इससे संतुष्ट नहीं होंगे। प्रशासन को महापंचायत की तरफ से 48 घंटे का समय दिया गया था, जो आज शाम को खत्म हो रहा है। अब देखना है कि आगे महापंचायत क्या डिसीजन लेती है और उसके साथ साथ जो परिवार के लोग हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं। जी, क्योंकि लगभग 8 दिन बीत चुके हैं थानेश्वर, अब तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है, पोस्टमार्टम अब तक नहीं हो पाया है। तो क्या इस पूरी एक्शन में, प्रक्रिया में कोई और भी ऐसे बड़े नाम सामने आ सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी आ रहे हैं, इसके साथ साथ सोनिया गांधी के आने की भी संभावना है। कहा गया है कि यदि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक रहा तो सोनिया गांधी भी आ जाएंगी। और इसके साथ साथ दलित समुदाय के जितने भी लोग हैं सारे यहाँ आ चुके हैं। आज चिराग पासवान आ रहे हैं, कल और भी कई दलित नेता आए थे। जितनी भी आसपास की पार्टियों के नेता, पंजाब के मुख्यमंत्री आ चुके हैं, हरियाणा के राज्यपाल आ चुके हैं। एक के बाद एक सारे नेता आकर शोक व्यक्त कर रही है। अब लेकिन परिवार सबके सामने एक ही बात पर अड़ा हुआ है कि जितने लोगों का सुसाइड केस में नाम है उनका सबका नाम एफआईआर के कॉलम नंबर 7 में डालकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको अरेस्ट किया जाए, तभी हम पोस्टमार्टम करवाएंगे। आज 8वां दिन शुरू हो चुका है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। ऐसे में आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पोस्टमार्टम ना होना, एक बॉडी ने जो सुसाइडल बॉडी है उसमें जो साक्ष्य होते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होने का खतरा बना रहता है। हो सकता है प्रशासनिक अधिकारी आज संविधान की धाराओं का प्रयोग करते हुए अपने लेवल पर ही इसका पोस्टमार्टम करवाने का प्रयास करें, लेकिन ऐसी संभावनाएं कम है। लेकिन कानून इस बात की इजाजत देता है कि यदि परिवार परमिशन नहीं देता और साक्ष्य खत्म होते नजर आते हैं तो उसका प्रशासन की तरफ से सुसाइड अपना पोस्टमार्टम करवाया जा सकता है। जी, थानेश्वर, डीजीपी हरियाणा पर तो एफआईआर दर्ज हो गई है, तो क्या कोई और भी अधिकारी हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है? देखिए, डीजीपी हरियाणा पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जो फाइनल नोट लिखा गया, फाइनल नोट यानी कि फाइनल नोट में जितने भी लोग शामिल हैं उन सबका नाम बीच में आ गया। लेकिन परिवार की मांग है कि फाइनल नोट में जितने लोगों के नाम हैं उन सबकी बाय नेम एफआईआर दर्ज की जाए। और खास बात यह है कि कॉलम नंबर 7 एफआईआर का जो होता है कि उसके अंदर उनकी मांग है कि इनके खिलाफ इनके नाम आने चाहिए। अभी तक वो सब अपडेट नहीं हुआ है। इसको लेकर भी परिवार में अभी तक काफी रोष है। परिवार ने कहा है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी हम पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। इसको लेकर अब चूंकि मामला काफी खिंच गया है और काफी दिन, 8 दिन का समय कम नहीं होता, ऐसे में साक्ष्यों का भी थोड़ा डिस्ट्रॉय होने का खतरा। आज देखते हैं कि प्रशासन क्या एक्शन लेता है। और सर्वजातीय जो महापंचायत हुई थी उसका शाम को 48 घंटे का समय समाप्त हो जाएगा, उसके बाद क्या एक्शन लेते हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं। सोनिया गांधी के आने की संभावना है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि सोनिया गांधी आ रही है या नहीं आ रही है। जी, शुक्रिया थानेश्वर आपका।